बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम करिश्मा शेख है। आज प्रॉफिट सीरीज़ में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रियल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिनका नाम था न्योड़ा में। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाह में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को न्योड़ा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की तरफ भेजा। न्योड़ा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफर पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्होंने सालों तक दुआ देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया तो उन्होंने धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अज़ाब नाजिल होगा। इसके बाद आप गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद अज़ाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम खुद को बस्ती से निकल जाने की इजाज़त नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वो नबी इस जगह को नहीं छोड़ सकता जब तक कि अल्लाह की इजाज़त ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं आएगी। अल्लाह की इजाज़त के बाद ही उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन के मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती से छोड़कर चले गए। सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें इस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। इन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आग और समरूद और लूत अलैहिस्सलाम को कौम की अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब इनकी बस्तियों के इस पास ही आया था। इनके सरदार इकट्ठे हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा कर लो। फिर उन सब ने इख्तलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। इन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और माफी मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गए और हर अमल 3 दिन तक चलता रहा और कोई अपने गुनाह का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने इन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है कि तू ऐसे बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान ले आए और इसका ईमान इसको फायदा देता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान लाए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक इन्होंने जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरी कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ ना कुछ लोग ईमान लेने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की इलामत देखकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि इनके नबी इनके पीछे मौजूद भी नहीं थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म भी नहीं था कि इनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों को और सामान से भरी हुई। कश्ती जब समंदर में चली तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि आप कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समंदर में भी। एक तो सब ने अपना अपना